तो वेलकम दोस्तों, मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि अगर आज तक आपको किसी भी चीज़ से फ़र्क पड़ रहा था तो इस वीडियो के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि आपके बारे में कोई क्या सोचता है। आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव इंडिविजुअल बन जाओगे क्योंकि आपको किसी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है और आपको कोई मतलब नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, किसी से कोई मतलब नहीं है आपको। आप आज के इस वीडियो को देखने के बाद बहुत अपने आप में डेवलपमेंट पाओगे। आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हो क्योंकि आप लोग बोलोगे कि वाह वाह क्या वीडियो थी। तो वीडियो का एंड तक देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो भाइयों, हम लोग आखिर दूसरे के बारे में क्यों सोचते हैं? जरा आप लोग सोचो, हम लोग आखिर दूसरे के बारे में क्यों सोचते हैं? और हम लोग अगर कोई काम करना चाहते हैं, तो उस चीज़ में हम लोग क्यों सोचने लगते हैं कि ये क्या कहेगा, या फिर अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो मेरा क्या होगा, या फिर अगर मैं ये चीज़ नहीं कर पाया तो मेरा क्या होगा। तो हम लोग ये चीज़ के बारे में क्यों सोचते रहते हैं कि ये क्या सोचेगा, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मैं क्या सोचूंगा, अगर ये नहीं हुआ तो ये क्या होगा। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? तुम आखिर ऐसा क्यों करते हो कि अगर तुम जाना चाहते हो जिम, तो तुमको लगता है कि अगर मैं जिम जाऊंगा तो ये क्या कहेगा, अगर मैं ये चीज़ कर लूँगा तो मेरी मेरी मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे। तो बहुत लोगों का प्रॉब्लम आ रहा था कि भाई मुझे डर लगता है कि मैं सोच ही नहीं पाता ये चीज़ करने का। मेरा दिमाग मुझे इंस्टेंट बोलता है कि नहीं भाई, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इस चीज़ का डर है, मुझे इस चीज़ से डर लगता है, और मैं इस चीज़ के बारे में लगातार सोचते रहता हूँ, कुछ कर नहीं पाता। जानते हो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि तुम अपने आप को आउटकम से अटैच करते हो। तुम अपने आप को अटैच करते हो एक सर्टेन आउटकम से। तुम्हारा दिमाग ये सोचता है कि अगर मैं ये आउटकम नहीं अचीव कर पाया तो मेरी ज़िंदगी वर्स्ट हो जाएगी। तुम्हारे दिमाग को लिटरली ऐसा लगता है कि ये आउटकम अगर मैं नहीं अचीव कर पाया तो मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं होगी, और अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो अगर ये आउटकम हो गया तो मेरी ज़िंदगी और भी अच्छी नहीं होगी। यानी कि एक होता है फियर और दूसरा भी होता है फियर। सिर्फ और सिर्फ इस फियर के कारण हमारा ब्रेन उस चीज़ काम को नहीं कर पाता और सोचता है कि नहीं भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम किसी एक छोटी चीज़ को भी बिग डील बना रहे हो। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर तुम्हारा छोटा सा भी एम है, तुम्हें सक्सेसफुल बनना है किसी चीज़ में, तो तुम इस छोटी चीज़ को भी बड़ा बना दोगे। अगर तुम्हें सिंपल सा एक कोर्स भी करना है और तुम बोलना शुरू कर दो कि ये कोर्स मुझसे नहीं हो पाएगा, ये कोर्स तो बहुत हार्ड है, बहुत टाइम लगेगा इस कोर्स करने में, तो तुम जब ऐसा ऑटोमेटिक इस कोर्स को बोल रहे हो तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा दिमाग क्या परसीव करेगा? तुम्हारा दिमाग ये परसीव करने लगता है कि ये चीज़ बहुत हार्ड है, और तुम्हारे दिमाग को लगने लगता है कि नहीं भाई, ये चीज़ बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, और मुझसे ये कोर्स भी नहीं हो पाएगा। तो तुम्हारे दिमाग को लगने लगता है कि भाई ये बिग डील है, लेकिन असलियत में कोई बिग डील नहीं है भाई। जरा सोचो, तुम खुद सोचो, क्या ये कोर्स करना बिग डील था? कोई बड़ी बात थी? हज़ारों लोग तो इस 6 महीने 1 साल के कोर्स को कर लिए। क्या इतना भी बड़ा डील था ये? जरा सोचो। और भी मैं एग्जांपल देता हूँ। तुम्हें अभी लग रहा हो कि भाई अगर मैं ये जिम चले जाऊँगा तो मेरा क्या होगा, कहीं मैं इंजर्ड ना हो जाऊँ, कहीं मुझे कुछ ज़्यादा पेन ना होने लगे, कहीं मैं पतला ना हो जाऊँ। तो तुम इस चीज़ को हार्ड बना रहे हो। ये चीज़ एक्चुअल में जितनी हार्ड नहीं थी, उस चीज़ से ज़्यादा तुमने इस चीज़ को हार्ड दिया। उस परसीव्ड वैल्यू से तुमने इसे बिग डील बना दिया। तो हमारे दिमाग को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हमारे दिमाग को लगने लगता है कि भाई ये बहुत बड़ी डील है, जबकि असलियत में ये कोई बिग डील नहीं थी। भाई देखो, हम लोग सभी भगवान के बच्चे हैं। हम सभी को भगवान ने बना के ऐसे भेजा है कि हम लोग प्रॉब्लम से लड़ नहीं आए। हम ह्यूमंस हैं और हम लोग ऑफ कोर्स प्रॉब्लम से लड़ नहीं आए हैं। तो अगर हम लोग प्रॉब्लम से ना लड़के प्रॉब्लम से भागें और बोलें कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, मुझे डर लग रहा है, ये लोग क्या सोचेगा, फिर मेरा क्या होगा, या फिर कोई हार्ड भी काम होगा, लिटरली हार्ड काम हो, तो तुम्हें क्या लगता है वो हार्ड काम पहले किसी ने नहीं किया होगा? तुम ज़रा खुद सोच के देखो कि क्या लोग क्या लोग मून पे नहीं गए? क्या मून पे जाना आसान काम था? तभी भी लोग मून पे गए। क्या लोगों ने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग नहीं की? क्या वो हार्ड काम था? जी हाँ था, फिर भी लोगों ने किया। तो ऐसा वो लोग क्यों कर पाए? क्योंकि वो लोग उस चीज़ को लिटरली हार्ड नहीं मान रहे थे। वो लोग सोच रहे थे कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ। और अगर तुम पहले ही इस चीज़ को हार्ड बना देते हो तो तुम्हारा दिमाग बोलने लगता है कि मैं इस चीज़ को नहीं कर सकता हूँ, जो कि तुम्हारे दिमाग के लिए बहुत डेंजरस होने वाला है दोस्त। और देखो, असलियत में हार्ड चीज़ क्या था, आप ये सुन लो। जो हमारे एंसेस्टर थे 100 साल पहले, जो हमारे पूर्वज थे,
जो तुम्हारे दादा परदादा थे वो लिटरली सुबह उठ के 4 बजे 2 किलोमीटर चल के, जहाँ पे तुम रह रहे हो वहाँ से 2 किलोमीटर चल के जाते थे टॉयलेट करने, और वो लोग वहाँ से टॉयलेट करके आते थे अपने घर। फिर वो वहाँ से फिर 1 किलोमीटर जाते थे कुछ सामान लाने, फिर वहाँ से वो 1 किलोमीटर आते थे और वो फिर खाना बनाते थे, फिर वो खाते थे। अगर उन्हें जिम करना था उस टाइम तो उनके पास जिम की इक्विपमेंट नहीं करती थी, वो लोग फिर से अपने बगल वाले घर से जाते थे और वो लोग लिटरली ब्रिक्स मांग के ब्रिक्स से बॉडी बनाया करते थे। तो ये देखो, ये होती है असली चीज़, ये होती है असली हार्ड चीज़। और तुम जिस चीज़ को हार्ड मान रहे हो, जस्ट तुम्हारे यहाँ से 100 मीटर के अंदर तो जिम होगा, 100 मीटर के अंदर भी तुम जिम नहीं जा पा रहे हो। लिटरली भाई तुम 100 मीटर से 1 किलोमीटर चल के जिम नहीं जा पा रहे हो, और तुम लिटरली वहाँ पे जाके एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो, और तुम सोच रहे हो कि ये चीज़ बहुत हार्ड है। क्या तुम्हें लगता है ये चीज़ सच में हार्ड है? नहीं है हार्ड भाई। हार्ड चीज़ें तो 100 साल पहले हुआ करती थी, जब लोगों को खाना बनाने से पहले 1 आवर आग लगाने में लगता था, 1 आवर उन लोगों को सोचने में लगता था कि आखिर मैं आज खाना बनाऊं कैसे, लाइट ही नहीं है घर पे। वो लोग मोमबत्ती से लिटरली आग जलाया करते थे, मोमबत्ती मोमबत्ती मोमबत्ती। तो भाई लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई अपने आप को आउटकम से अटैच मत करो, तुम अपने आप को अटैच करो अपने बिहेवियर से। ये मत सोचो कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा, या फिर इस कोर्स को करने में बहुत टाइम लगेगा, ये होगा वो होगा। भाई आउटकम क्यों देख रहे हो तुम? अगर तुम आउटकम देखोगे तो तुम जिंदगी भर फियर के साथ जियोगे। फियर इज ऑलवेज कम्स फ्रॉम आउटकम। अगर तुम आउटकम के बारे में सोच रहे हो तुम जिंदगी भर डर के साथ रहोगे। लेकिन सबसे आसान तरीका होता है फियर को एलिमिनेट करने का, वो होता है कि आउटकम के बारे में मत सोचो भाई। सोचो कि ये चीज़ बहुत आसान होने वाला है, मैं ये सब कुछ अच्छा होने वाला है। यू आर ब्रीदिंग चैंपियन, तुम असलियत में चैंपियन हो भाई। तुम्हारे जगह 1000 लोग पैदा हो सकते थे लेकिन तुम पैदा हुए, तो क्या ये एक अचीवमेंट नहीं है? तुम भाई जन्म से ही ग्रेट बनने के लिए आओ। तुम्हारे से 1000 पैदा हो सकते थे, तुम 1000 चीज़ें और कुछ कर सकते थे, तुम्हारी ज़िंदगी में 1000 तकलीफें आ सकती थे लेकिन नहीं आई ना भाई, तो उसकी खुशी मनाओ ना भाई। तो उसकी क्यों नहीं खुशी मना रहे हो? तुम सोच रहे हो कि ये चीज़ हार्ड है, लोग क्या सोचेंगे। अरे भाई कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे साथ, तुम टेंशन मत लो। फियर के साथ रहना बंद कर दो, आउटकम के बारे में सोचना बंद कर दो। ऑफकोर्स जो तुम्हें करना है वो करो, और जिस ट्रिक को तुम लोग जानने के लिए आए थे वो ट्रिक सुन लो। तुम्हें अगर अपने ज़िंदगी से फियर को रिमूव करना है तो तुम्हें लेना पड़ेगा ये। देखो ये क्या है, ये है एक लौंग का पैकेट जो कि तुम्हें 10 रुपये में मिलेगा। 10 रुपये में तुम्हें मिलेगा ये जनरल स्टोर में, कहीं से भी चले जाओ, बोलना कि भैया लौंग दीजिए, तो वो तुम्हें दे देगा ये 10 रुपये का लौंग। अब तुम्हें क्या करना है ये सुनो। जो भी चीज़ करने में तुम्हें डर लगता है, तुम लिटरली एक लौंग लोगे, एक लौंग। तुम्हें फॉर एग्जांपल एक कोर्स करने में डर लगता है, तुम जैसे एक कोर्स में एडमिशन नाम लिखाने जाओ, तुम्हें डर लग रहा है कि मैं एडमिशन लिखाऊंगा तो मेरा क्या हो, ये वगैरह वगैरह। तुम इस लौंग को खाना और बोलना कि अब मैं नहीं डरूंगा, अब मैं किसी चीज़ से नहीं डरने वाला हूँ। इसको खाने के बाद खा लिया, अब सीधे जाओ तुम उस कोर्स वाले सेंटर पे और जाके बोलो अंकल मुझे नाम लिखाना है इस कोचिंग में, क्योंकि मुझे आपका कोर्स बहुत पसंद आया, मैं लिटरली आपका कोर्स को बहुत पसंद करता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कोर्स में नाम लिखाना है, तो मुझे कोर्स में नाम दे दीजिए। अब वो तुम्हें बोलेगा कि नहीं नहीं मैं तुम्हारे से लगा कोर्स में नाम नहीं दे सकता, चलो भागो। तुम हो गए रिजेक्ट। अब क्या तुम डरोगे? अब तुम क्या डरोगे? फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तो अब क्या तुम डरने वाले हो घर पे बैठ के कि अरे यार अब मैं दूसरे कोचिंग में कैसे जाऊँगा, अब तो मैं कोर्स नहीं करने वाला, सब जगह जाके मुझे रिजेक्ट कर देंगे लगता है सभी आदमी। तुम कुछ मत करना, जो ये लौंग तुमने खाया था ना, इसे ऐसे करके फेंक देना, ऐसे करके फेंक देना और बोलना क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ भाई, चलो दूसरी जगह चलते हैं, क्या आने वाला है, चलो। यहाँ तक कि अगर वो तुम्हें मारने के लिए भी दौड़ने वाला हो तो तुम जल्दी से भाग जाना और दूसरी जगह जाकर बोलना कि ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर से तुम जल्दी से दूसरा लौंग लेना ला खाना, दूसरे कोचिंग में चले जाना, अब मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। भैया आपका कोर्स ज्वाइन करना था, बहुत अच्छा कोर्स लगता है हमको, प्लीज़ सिखा दीजिए। भाई कोई दिक्कत नहीं, तुम इस लॉन्ग को फियर नॉट। ये जो लॉन्ग है ना भाई, ये इतनी बड़ी सीक्रेट है, इतनी बड़ी चीज़ है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अब मैंने तुम्हें लॉन्ग के बारे में क्यों बताया ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। उनके बारे में मत सोचो कि आपने लॉन्ग क्यों बोला और किसी चीज़ के बारे में क्यों नहीं बोला। अगर कोई और ट्रिक हो तो तुम वो करो,
वरना मेरी ये ट्रिक फॉलो करो, तुम गारंटेड किसी से नहीं डरने वाला हो। तुम सोचना बंद कर दो ये लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, और अगर सोच भी रहे हो तो क्या दिक्कत है भाई। और अभी तक तुम मेरे वीडियोस देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि अभी तुम्हें एक और ट्रिक मिलने वाली है। आधा से ज़्यादा लोग तो फर्स्ट ट्रिक सुन के ही चले गए होंगे, तो अभी सेकंड ट्रिक सुन लो। लेकिन सेकंड ट्रिक कोई ट्रिक नहीं है, ये एक बात तुम अपने दिमाग में याद रखो। ये चीज़ अपने दिमाग में तुम याद रख लोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, तुम किसी चीज़ से नहीं डरने वाले हो। ये एक बात ये है कि देखो भाई, अगर तुम जितना कम दूसरे के बारे में सोचोगे ना, तुम जितना कम दूसरे के बारे में सोचोगे उतना सामने वाला पर्सन तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा कोई दोस्त है, अगर तुम उससे बात करना छोड़ दो, तुम हमेशा उससे बात किया करते हो, तुम उससे बात करना छोड़ दो, तुम अच्छे होते जा रहे हो उससे, तो ऑफ कोर्स वो तुमसे जलना शुरू कर देगा और वो तुम्हारे बारे में केयर करना ज़्यादा शुरू कर देगा। ठीक है, ये यूनिवर्स का प्रिंसिपल है, मैं नहीं जानता कि ये कैसे वर्क करता है। और अगर तुम उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो तो वो तुम्हें कम वैल्यू देना शुरू कर देगा और तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जितना ज़्यादा तुम दूसरे के बारे में कम सोचोगे उतना तुम्हें दुनिया गिराने की कोशिश करेगी, तो इससे डरना मत। ये सेकंड ट्रिक थी मेरी, जो अपने दिमाग में तुम्हें बात को बैठा लेना है। इस बात को ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लेना कि जितना ज़्यादा तुम दूसरे के बारे में सोचोगे उतना ज़्यादा उस सामने वाला तुम्हारे बारे में केयर करना शुरू कर देगा। लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे तुम्हें कुछ भी कर ले, तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए। रिमेंबर वन थिंग, यू आर बॉर्न टू बी ग्रेट, यू आर ऑसम, यू आर ग्रेट। और अगर तुम मेरे यूट्यूब चैनल पे हो तो ऑफकोर्स तुम ग्रेट हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्त। तो मैं जा रहा हूँ अपने फालतू से दोस्त से बात करने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हेलो भाई, चलो बाहर चलते हैं।